कांग्रेस ने अरावली बचाओ जीवन बचाओ यात्रा शुरू की है, जिसमें खाचरवास हाउस सिविल लाइन से मौन पैदल यात्रा निकाली गई है। भारी संख्या में कांग्रेस के कार्यकर्ता इसमें शामिल हुए हैं और इस दौरान मौन सत्याग्रह अरावली बचाने की मांग की गई है। तो कांग्रेस का कहना है कि अरावली का संरक्षण भविष्य के लिए बेहद जरूरी है। तो देखिए, अरावली विवाद पर लगातार कांग्रेस की पैदल जो मौन पद यात्रा है वो जारी है। भारी संख्या में कार्यकर्ता मौजूद हैं। हाइट है 6 फुट 2 इंच, वहाँ चले जाएं, तोड़ के बता दे, एक गैती वो चला ले पहले और भजन लाल जी को साथ में ले जाएं, केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र जी को ले जाए साथ में, फिर तोड़ के बता दे, मैं मान जाऊंगा। वहाँ बैठे हैं, गांव के गांव तैयार बैठे हैं। राठौड़ जी तो कह रहे हैं कि कांग्रेस भ्रम फैला रही है कि जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि 100 मीटर की जो पहाड़ियां उनको भी अरावली माना जाए। क्या माना जाए? 100 मीटर की पहाड़ी, वो ये कह रहे हैं 100 मीटर के नीचे जो है, 100 मीटर के ऊपर तो अरावली मानेंगे, 100 मीटर के नीचे जो 99 उसको अरावली नहीं मानेंगे। तो 100 मीटर के नीचे 90 मीटर को भी आप नहीं मानोगे, तो आप 100 मीटर के ऊपर तो सिर्फ 8% पहाड़ियां हैं, बाकी तो सब 100 मीटर के नीचे हैं, तो सारी पहाड़ियां खा जाएगी बीजेपी बजरी खा जाती है, पहाड़ खा जाती है, मिट्टी खा जाती है, नोट खा जाती है, कुछ नहीं छोड़ा, रोजगार खा गई, रोटी खा गई, रो रहे हैं लोग, परेशान हैं। 2 वर्ष से राजस्थान की हालत खराब है, फिर बीजेपी के नेता झूठ बोल रहे हैं, शर्म नहीं आ रही बीजेपी के नेता। मौन सत्याग्रह के बाद में क्या असर होगा? राठौड़ साहब की सुनी नहीं जाती बीजेपी में। अरे पूछ रहे राठौड़ साहब तो मेरे खास आदमी, लेकिन उनको कोई नहीं पूछता। आज उनको आगे कर दिया, जैसे ही मैं निकला सड़क पे तो उनको आगे कर दिया। उनको आगे उनका दिल जानता है, उनके दिल में तो छाले पड़े, वो तो खुद मानते हैं कि अरावली का डिसीजन गलत है। क्या रणनीति रहेगी फिर आगे? आज तो सत्याग्रह 45 मिनट हम लोग यहाँ सब धरना देंगे 45 मिनट तक। उसके बाद हमारा आंदोलन राजस्थान में कांग्रेस लड़ेगी, लेकिन अरावली को नहीं मरने देगी, ये ध्यान रखना। जिस तरीके से अरावली को जगह बनाया कि 2002 में गहलोत सरकार ने संवैधानिक प्रतिबद्धता से सहमति दी थी, इसको लेकर आप क्या कहेंगे? जी बिल्कुल, तो आप देख सकते हैं कि जिस तरह से बड़ा एक तरह से विरोध आंदोलन कांग्रेस ने किया और प्रताप सिंह खाचरियावास यहाँ पर अंबेडकर सर्किल पर बैठे हुए, और आप देख सकते हैं कि चारों तरफ का नज़ारा यहाँ पर बाकायदा मार्च करते हुए जो है सीधे सिविल लाइन से आए हैं और वहाँ से आगे बढ़ते हुए पूरी टीम यहाँ पहुँची जयपुर कांग्रेस की, जिसमें जयपुर की टीम भी मौजूद है, पुष्पेंद्र भारद्वाज मौजूद हैं, RR तिवारी मौजूद हैं। पुलिस का भारी जाब्ता लगाया गया है, मौन जो है सत्याग्रह का आह्वान किया गया है और आप देख सकते हैं कि अंबेडकर सर्किल पर यहाँ जमा हुए हैं, बाकी कई नेता यहाँ पर मौजूद हैं और सीधे एक तरह से खुले तौर पर चुनौती दी गई है सरकार को कि अगर जो अरावली है उसे टच करने की कोशिश की गई तो पहली जो भी गेती फावड़ा चलेगा वो कांग्रेसी नेता अपनी छाती पे लेंगे। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर कांग्रेस के तमाम नेता मौजूद हैं, सभी लोग आए हुए हैं, सत्याग्रह यहाँ पर चल रहा है जिस हिसाब से, और कई वरिष्ठ नेता यहाँ पर पहुंचे हुए हैं जो आंदोलन में आए हैं विरोध करने के लिए और सीधे बिल्कुल अरबाज, यहाँ पर महिलाएं भी हैं, जरा उनसे बात करिए। यहाँ पर पहुंचे हाँ, पोस्टर्स लेकर पहुंची है महिलाएं। जी क्या कहेंगे इसमें? देखिए, अरावली पहाड़ियाँ जो है ना, तुम इधर आओ ना यार जी। अरावली की जो पहाड़ियाँ है ना, उसको माना जाता है कि मानव उत्पत्ति से जुड़ी हुई हैं। हड़प्पा सभ्यता बताई जाती है, इसकी गोद में पली फूली है। और आप ये मानिए ना कि आर्कियोलॉजिकली जिसको माना गया है 3 मिलियन ईयर्स से भी पुराना मामला है, उसको आप ये सोच रहे हो कि उनका ग्रेडियंट हम फिक्स कर दें और उसके आधार पर डिक्लेयर कर दें, उसकी नई डेफिनेशन दे दें, तो मैं समझती हूँ इससे बड़ा अपराध नहीं हो सकता। हम कोई नहीं होते नेचर के खिलाफ उसको रीडिफाइन करने वाले। और आपको ध्यान आरोप लगाया गहलोत साहब ने किया था 2002 में कई चीजों को इसमें 100 मीटर के दायरे में। देखिए, इसमें क्या था कि आपको ध्यान होगा पूर्ववर्ती जब बीजेपी सरकार थी राजस्थान में, चरण की पहाड़ियों में भी खनन हो रहा था, उसको भी हमने मुद्दा बनाया था। लेकिन अरावली तो भारत के अस्तित्व से जुड़ी है, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात, और ये जो डिफॉरेस्टेशन होता है ना, उसमें भी इसकी बड़ी भूमिका रहती है। तो ऐसे में आप ये देखिए, दिल्ली के लिए कहा जा रहा है कि वो कैपिटल हो गया है प्रदूषण का, तो अगर अरावलियों को हम खत्म कर देंगे तो वहाँ पे आप समझिए कि वहाँ रहने लायक स्थिति नहीं रहेगी। तो ये चाहते हैं कि अरावलियाँ खत्म हो जाए और कंक्रीट के जंगल पैदा कर दिए जाए। जी बिल्कुल, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर अर्चना शर्मा पहुंची हुई हैं, गंगा देवी यहाँ पर मौजूद हैं, तमाम लोग मौजूद हैं, महिलाएं बड़ी तादाद में आई हैं, युवा यहाँ पर आए हुए हैं। सभी का एक आह्वान है, क्योंकि कांग्रेस का ये एक तरह से सियासी मुद्दा तो है, लेकिन पब्लिक का सपोर्ट बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है, क्योंकि पर्यावरण से जुड़ा है, अरावली को लाइफलाइन माना जाता है। तो ये सारी सिचुएशन है। आप देख सकते हैं कि खाचरियावास पूरी टीम के साथ यहाँ पहुंचे हैं। इधर क्या लगता है पूरी स्थिति के अंदर? आप सभी लोग आए, पहले यहाँ पर पहुंचेंगे अंबेडकर सर्किल पे, और देखिए पहले से तय था कि हम बाबा साहब अंबेडकर की
मूर्ति पे सत्याग्रह करेंगे, 45 मिनट बैठेंगे। तो अब यहाँ से मौन सत्याग्रह करेंगे, लेकिन एक आरोप भी लगा कि प्रताप सिंह खाचरियावास मौन नहीं बैठ सकता, ऐसा। मौन सत्याग्रह ही है, लेकिन प्रेस से बात नहीं करेंगे तो फिर मतलब का मैसेज को नहीं जाओ ना फिर। तो आज से आगाज है, एक तरह से बिगुल बज गया है आंदोलन का। बिल्कुल, सांसों को बचाने के लिए जनता सड़कों पर है और आगे चलेगा ये 100%। पूरी जनता अभी सड़कों पे आएगी, अभी तो हजारों के बाद में लाखों आएंगे। जी बिल्कुल, आप देख सकते हैं कि मौन सत्याग्रह पर यहाँ स्टेच्यू के आगे पहुंच चुके हैं नेता, और अगले 45 मिनट खामोशी धारण की जाएगी, मौन रखा जाएगा और अरावली संरक्षण की आवाज यहाँ से उठाई जाएगी। क्योंकि जैसा राजेंद्र सिंह राठौड़ ने कहा था कि भाई प्रताप सिंह खाचरियावास या दूसरे नेताओं को लेकर के कांग्रेस के कार्यकाल में इस तरह के आवंटन के मामले हुए थे जिस पर कांग्रेस को विरोध नहीं करना चाहिए, लेकिन यहाँ पर तमाम आरोपों को सिरे से खारिज किया है कांग्रेसी नेताओं ने, चाहे प्रताप सिंह खाचरियावास नजर आ रहा है कि अरावली के संरक्षण को लेकर जिस तरह से यहाँ पर कांग्रेस अपना मौन सत्याग्रह कर रही है, अलग से एक आवाज उठाती नजर आ रही। बहुत धन्यवाद फिलहाल आपका अपडेट्स देने के लिए, तस्वीरें दिखाने के लिए। और देखिए इधर अरावली विवाद पर बीजेपी ने कांग्रेस पर जमकर वार किया है। बीजेपी नेता राजेंद्र राठौड़ ने कहा कि अरावली को खत्म करने का काम कांग्रेस नेताओं ने किया। कांग्रेस ऐसे मुद्दे उठा रही है जिसकी जिम्मेदार वो खुद है। साथ ही कहा कि 100 मीटर की ऊंचाई को लेकर अशोक गहलोत भ्रम फैला रहे हैं, जबकि अरावली में 100 मीटर की परिभाषा 2002 में अशोक गहलोत ने ही दी थी। 700 से अधिक पट्टे गहलोत ने अपने कार्यकाल में दिए, लेकिन अरावली को बचाने के लिए केंद्र राज्य सरकार प्रतिबद्ध है। जबकि इस दौरान तंज कसते हुए राठौड़ ने कहा कि गहलोत साहब को अपने चश्मे का नंबर बदलना पड़ेगा, अगर जरूरत पड़ी तो भारतीय जनता पार्टी उन्हें उपलब्ध करवा देगी। साथ ही बताया कि केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने कहा कि अरावली को हानि नहीं होगी। बता दें कि इस दौरान बीजेपी प्रदेश प्रवक्ता कुलदीप धनखड़, जम्वा रामगढ़ विधायक महेंद्र पाल मीणा मौजूद रहे। सरकार के गतिशीलता को देखते हुए प्रतिपक्ष को जब कोई ऐसा मुद्दा नहीं मिला तो चाय के प्याले में तूफान खड़ा करके ऐसे मुद्दे जिन मुद्दों के जनक वो खुद हो उनको गढ़ने का काम अब प्रतिपक्ष के लोग कर रहे हैं। सेव अरावली ये अभियान और विशेष तौर पर पूर्व मुख्यमंत्री जी ने सोशल मीडिया पर इस अभियान को आगे करने का काम किया है। ये दिगर बात है कि उन्होंने अपनी डीपी बदली, पर उनके साथ उनके नेताओं ने, कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ने भी उनका साथ नहीं दिया। और इन बातों को लेकर जिस प्रकार का भ्रम फैलाया जा रहा है, ये पूरा क्रम उसी कांग्रेस के द्वारा 2002 के अंदर और 2002 से लेकर अब तक जो खनन पट्टे जारी हुए जिनका उल्लेख मैंने कहा, उसमें सोच हुए काके बिल्ली हज को चली, खुद 700 से ज़्यादा पट्टे देने वाले अशोक गहलोत जी अब ये कहते हैं कि अरावली को बचाना है। अरावली को बचाने के लिए हम कटिबद्ध हैं। आपने देखा होगा कि हनुमानगढ़ में कांग्रेस पार्टी ने एक आंदोलन किया ड्यून एथेनॉल प्राइवेट लिमिटेड को लेकर। एक एथेनॉल की फैक्ट्री लग रही है, फैक्ट्री के अंदर इन्वेस्टमेंट कर लिया। दुर्भाग्य देखिए, ये जो उस फैक्ट्री को का एमओयू जब हुआ 2022 में, वो भी गहलोत साहब ने किया। आज उसी का विरोध करवा रहे हैं। और उसमें उसकी जो जमीन थी, उस लैंड के कन्वर्जन को औद्योगिक प्रयोजनार्थ 2023 में इन्होंने किया। और पॉल्यूशन बोर्ड की जो स्वीकृति मिली, एनओसी मिली, वो भी अगस्त 2023 में गहलोत साहब ने की। दक्षिण राजस्थानी अरावली पर्वत श्रृंखला की गोद में बसा हुआ है। छोटी पर्वत श्रृंखलाओं को अरावली पर्वत श्रृंखला नहीं मानने के निर्णय का विरोध तेजी से बढ़ रहा है। आज हम सुदूर अरावली क्षेत्र में इस पर्वत श्रृंखला की खूबसूरती बताने के लिए पहुंचे हैं, जहां हरी भरी अरावली के साथ प्राकृतिक खूबसूरती भी देखने को मिलती है। अरावली पर्वत श्रृंखला दक्षिण राजस्थान के लोगों के लिए जीवन यापन का साधन है, तो वहीं स्वच्छ हवा, स्वच्छ वातावरण और स्वच्छ पर्यावरण के लिए भी बेहद जरूरी है। पर्यावरण प्रेमियों का भी मानना है कि छोटी पहाड़ियों को अरावली पर्वत श्रृंखला की श्रेणी से बाहर करने से इस पर्वत श्रृंखला को बड़ा नुकसान होगा।
लेकर नए मापदंड तैयार किए जा रहे हैं। अब कहा जाने लगा है कि 100 मीटर से छोटी पहाड़ियों को अरावली पर्वत श्रृंखला नहीं माना जाएगा और इस निर्णय के बाद ये भी अनुमान लगाया जा रहा है कि इन छोटी पहाड़ियों को विकास की भेंट चढ़ाकर अरावली पर्वत श्रृंखला को बड़ा नुकसान पहुंचाया जाएगा। इस समय हम गोगुंदा क्षेत्र में सुदूर आदिवासी अंचल में अरावली की गोद में बसे एक क्षेत्र में मौजूद है, जहां आप देखिए कि चारों ओर अरावली की वादियां हैं। ये पूरा क्षेत्र अरावली की पहाड़ियों के बीच बसा हुआ और इसकी खूबसूरती का अनुमान आप लगाइए कि ये जो नदी बहती हुई नजर आ रही है, ये नदी अरावली पर्वत श्रृंखला के बीच से होकर गुजर रही है। अरावली पर्वतमालाएं हमारे जीवन की रीढ़ है और अरावली की जब अंधाधुंध खनन हो रहा है या फिर विकास के नाम पर इनका कटाव होने की जो घोषणा की गई है वो बहुत ही चिंतनीय है। देखने की बात यह है कि आज हम कई घटनाएं ऐसी देखते हैं कि वन्य जीवों का ठिकाना घटता जा रहा है और वो शहरों के अंदर प्रवेश करने लगे हैं। हमें आज जल का स्तर घटता हुआ नज़र आ रहा है और मौसम बेमौसम बारिश होने लगी है। तो ये पर्यावरण के अंदर जितने भी परिवर्तन है तो अंधाधुंध ये जो अरावली की कटाई हो रही है इसकी वजह से हो रहा है। और अगर ये पूरी तरह से छूट मिलेगी तो आने वाली पीढ़ियों के लिए और मनुष्य जाति के लिए बहुत ही बड़ा खतरा पैदा होने वाला है। अगर हमें हवा की बात करें तो स्वस्थ हवा हमारे सबको मिलना मुश्किल हो जाएगी और पानी का स्तर ज्यों ज्यों घटेगा तो पानी की किल्लत भी बढ़ती जाएगी। और जो आंधियों से हमारी रक्षा करने वाली अरावली है, अगर इनका खनन कर दिया जाएगा, इन्हें काट दिया जाएगा तो आंधियों की वजह से और जो बरसात बेमौसम की बरसात होगी तो इससे व्यक्ति का जीवन दूभर हो जाएगा। तो मेरी सब नागरिकों से प्रार्थना है कि इन अरावली की कटाई के लिए या अरावली को खनन करने के लिए जो स्वीकृति दी जा रही है वो नहीं देनी चाहिए और हमारी पीढ़ियों की रक्षा के लिए हमें आगे आना चाहिए। ये भी चेतावनी दी गई है कि यदि इस निर्णय में बदलाव नहीं किया गया तो मेवाड़ अंचल में उग्र आंदोलन होगा, क्योंकि समूचा दक्षिण राजस्थान मेवाड़ वागड़ अंचल जो है वो अरावली की गोद में बसा हुआ है और ये अरावली ही मेवाड़ अंचल की प्राकृतिक आपदाओं से भी रक्षा करती है और इस इलाके को बेहद खूबसूरत भी बनाती है। कपिल श्रीमाली, न्यूज़ 18 उदयपुर।